एक और नया IMF का प्रोग्राम जो है वो भी निगोशिएट करने की ज़रूरत है, और वो जाहिर है कि कोई मुंतखब हुकूमत करेगी जिसका रनवे जो है वो अगले 3 साल के लिए है। पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया की जो बढ़ने की रफ़्तार है वो 45% है इस वक्त, जो लेटेस्ट डेटा है। अब आप देखें कि आटे की कीमत कहाँ पहुँच चुकी है, चिकन की कीमत कहाँ पहुँच चुकी है, सब्ज़ियों की कीमतें कहाँ पहुँच चुकी हैं, दालों की, घी की कीमत कहाँ पहुँच चुकी है। और खुदा न खास्ता हम कहीं हाइपर इन्फ्लेशन के लूप में ना आ जाएं। स्टेबिलिटी पकड़ धकड़ के ज़रिए नहीं आ सकती। स्टेबिलिटी लोगों को गद्दार कह के नहीं आ सकती। स्टेबिलिटी आपकी इलेक्शंस को डिले करके नहीं आ सकती। सूरत हाल है वो भी कोई सियासी सूरत हाल से इस वक्त ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। आज हमारे मुल्क में जो डॉलर का रेट है पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले में वो 270 की सतह से तजावुज़ कर चुका है, और IMF का वफ़द जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन IMF के प्रोग्राम के अलावा भी बहुत सारे इक़दाम हैं जो लेने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माशी टीम ये समझती है कि पाकिस्तान की डेट रीप्रोफाइलिंग की अशद ज़रूरत पड़ेगी और है। इसके अलावा ये हमारा IMF प्रोग्राम जून में ख़त्म होने को है, और अगले साल भी कोई 30 से 35 अरब डॉलर के डेट सर्विसिंग और प्रिंसिपल रीपेमेंट जो है वो ड्यू है, जिसके फाइनेंशियल इन्फ्लोज़ PDM की हुकूमत जो है वो उसका बंदोबस्त करती नज़र नहीं आ रही। लिहाजा एक और नया IMF का प्रोग्राम जो है वो भी निगोशिएट करने की ज़रूरत है, और वो जाहिर है कि कोई मुंतखब हुकूमत करेगी जिसका रनवे जो है वो अगले 3 साल के लिए है। मैं आपको एक और बात ये बताना चाहता हूँ, और ये बहुत अहम बात है, कि पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया की जो बढ़ने की रफ़्तार है वो 45% है इस वक्त, जो लेटेस्ट डेटा है। अब आप देखें कि आटे की कीमत कहाँ पहुँच चुकी है, चिकन की कीमत कहाँ पहुँच चुकी है, सब्ज़ियों की कीमतें कहाँ पहुँच चुकी हैं, दालों की, घी की कीमत कहाँ पहुँच चुकी है, और ये मज़ीद बढ़ने का भी अंदेशा है, क्योंकि जो आपका रुपया 80 से 90 रुपये सिर्फ ये इन 9 माह में डीवैल्यू हुआ है, और अभी हालिया चंद दिनों में 40 रुपये के करीब डीवैल्यूएशन आई है। इसका असर 2 माह के बाद आना है, जो कंसाइनमेंट्स आपकी 2 माह के बाद आ रही हैं। तो ये आपका जो इस वक्त पूरे मुल्क का जो अफरात ज़र है, जिसमें फ़ूड आइटम्स के अलावा भी चीज़ें शामिल हैं, वो 27% है, वो बढ़ के और 35 से 40% तक चला जाएगा, जो पाकिस्तान की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह है। और खुदा न खास्ता हम कहीं हाइपर इन्फ्लेशन के लूप में ना आ जाएँ। हाइपर इन्फ्लेशन का जो लूप है वो माशी माहिरीन समझते हैं, और जो फाइनेंशियल लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो समझते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन का जो लूप है वो एक बड़ा ख़तरनाक लूप होता है, और अल्लाह करे वो आज तक पहले पाकिस्तान में नहीं आया, और अल्लाह करे कि वो हम दोबारा उस लूप के अंदर बाकी ममालिक की तरह ना आ जाए। ज़रूरत इस अमर की है कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए। मईशत स्टेबिलिटी के बगैर नहीं चलती, और स्टेबिलिटी आम इंतखाबात के ज़रिए आएगी। स्टेबिलिटी पकड़ धकड़ के ज़रिए नहीं आ सकती। स्टेबिलिटी लोगों को गद्दार कह के नहीं आ सकती। स्टेबिलिटी आपकी इलेक्शंस को डिले करके नहीं आ सकती। स्टेबिलिटी का वाहिद रास्ता आम इंतखाबात ही हैं, और हमें इसी की तरफ बढ़ना चाहिए और इसी की जानिब बढ़ना चाहिए और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये मईशत जो है, ये ज़ाहिर है कि ये मार्केट्स के कहते हैं कि नोबडी कैन बीट द मार्केट, ये एक बड़ा फेमस मैक्सिम है फाइनेंस के अंदर कि द मार्केट नोबडी कैन बीट, तो ये इसको आप अब मार्केट को तो डंडे से नहीं सीधा कर सकते, ना मईशत को आप डंडे से चला सकते हैं। और मईशत का इस वक्त जो बहरान है वो हमारे सियासी बहरान के साथ साथ चल रहा है। तो आइन और कानून की बालादस्ती और पुरअमन इंतखाबात, पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार, यही वाहिद रास्ता है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए और मईशत की स्टेबिलिटी के लिए। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मैंने आज से 3 माह पहले आप सब लोगों के सामने कहा था कि 3 माह के बाद सिर्फ एक टॉपिक ही डिस्कस हो रहा होगा, और वो मईशत है। और अब आप देखें 3 माह पहले कोई मईशत डिस्कस नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन नज़र आ रहा था कि ये बहरान आ रहा है। आज भी मैं ये बात रीइटरेट कर रहा हूँ कि हम अभी भी माशी तौर पे गैर संजीदा रास्ते पे हैं, और ये पकड़ धकड़ का मामला, ये अदम इस्तेहकाम का मामला, ये मामला ठीक नहीं है पाकिस्तान के लिए। जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह की है। जो सियासी मुबस्सिरीन हैं, जिन्होंने सियासत के नशेबो फराज देखे हैं, वो ये जानते हैं कि ये सारी चीज़ों से आज तक कोई हुकूमत जो है
वो मुस्तहकम नहीं रह सकी। अगर PDM का ख्याल है कि वो इन हरबों के ज़रिए मुस्तहकम रह जाएगी तो वो नहीं रह सकती। उनका बयानिया भी पिट गया है, उनकी कॉम्पिटेंस, उनकी परफॉर्मेंस लोगों के सामने आ गई है। तो इसलिए बेहतर है कि हम जितनी जल्दी हो सके माशी मुहाज के ऊपर भी आम इंतखाबात की तरफ जाएँ। हमारे माशी चैलेंजेस दिन ब दिन बढ़ चुके हैं और जितनी जल्दी रेस्क्यू और स्टेबलाइजेशन एंड रिकवरी का काम शुरू होएगा उतनी ही, और जितनी जल्दी इस मुल्क में संजीदा पॉलिसीज़ और एक संजीदा इकोनॉमिक रिकवरी प्लान नफाज में आएगा उतना ही नुकसान कम होएगा। मज़ीद नुकसान अब ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता।